लिस्टिंग के बाद पहली बार नंबर्स आए कंपनी के और अच्छे नंबर्स आए। नेट इंटरेस्ट इनकम में आपने 77% की ग्रोथ देखी है, मुनाफा 37% बढ़कर आया है, निम्स 8.3% से बढ़कर 9.1% पर आपको आते हुए दिखे हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, वैसे भी हार्डली कुछ एनपीएस हैं कंपनी की। आइए आशीष जी से ज़रा समझते हैं इस बार के नतीजों के बारे में और आगे का आउटलुक क्या लग रहा है। सर, एक बार तो इस बार के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, कुछ जो खास बातें रही हैं उनके बारे में बताएं। देखिए, धन्यवाद बात करने के लिए। अ, हमने बोला था हमारी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 30% से ज़्यादा है। ईयर ऑन ईयर ओवर द 3 साल अगर आप देखें तो 30% प्लस की ग्रोथ है। ऑन द लास्ट ईयर टू दिस ईयर ग्रोथ इज़ इन द सेम टाइम कुछ 32% से ज़्यादा की होगी एंड प्रॉफिट हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द 3 years is about 38.5%. Last year same time Q1 to Q1, because the NBFCs had there are a little bit of seasonality in it, growth is over 43%. NIMS have expanded, rightfully so, and I think we are in a good position. With diversification we are able to navigate key asset quality maintain rahe, and we are able to leverage the opportunity in the growth sector where we are focused. हम 6 सेक्टर में फोकस्ड हैं। एमएसएमई, कंज्यूमर लोन जो अर्बन पुअर को लोन की एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस थ्रू एमएफआई, देन व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एग्री। तो ये 6 सेक्टर में हमारा एक्सपर्टीज है। हम 3 तरह से काम करते हैं। एक तो हम पैसे देते हैं जिससे आप निम देखते हैं। जो 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे बारे में, काफी यूनिक जो है, एक तो क्रेडिट सोल्यूशन है जो प्लेसमेंट बिजनेस है, विच इज almost, if you look at on a full year basis, is as big or if not bigger than our balance sheet itself. And then the fund management, हम अपनी same knowledge use करके we also invest in these sectors through our AIF and PMS. So वो दोनों create करते हैं incremental fee income. So what you see as a NIM, if you load that with another 80-90 basis point of fee income, so your loaded NIM becomes 10%. And as a consequence, if you our OPEX is largely stable hai, credit cost like you spoke about, so you make 3.1% of risk adjusted return on assets, sir. काफी इंप्रेसिव नंबर है सर। सस्टेनेबल है इन लेवल्स पर आगे जाते हुए भी? We've demonstrated this पिछले 3 सालों से। डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज होता है कि आप सेक्टर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे आप एक्सेलरेट कर सको, जहाँ पे आप स्ट्रेस दिखता है वहाँ पे आप थोड़ा डी एक्सेलरेट कर सको। प्लस हमने लाइफ टू डेट कुछ 101 मिलियन लाइफ्स को इम्पैक्ट करा है, 10 करोड़ प्लस लोगों को दिया है, कुछ 35 प्लस मिलियन टाइम सीरीज ऑफ लोन डेटा पॉइंट्स हैं। उससे चक्कर में हमारे जो उसको रहते हुए हमारे जो रिस्क और स्कोर कार्ड्स है, प्लस हमारी जो हम ऑन ग्राउंड टेस्ट करते हैं, 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट हम पर्सनली विजिट करते हैं, तो हमारा टच एंड फील एंड नॉलेज ऑन रिस्क इज बेटर। And because of investment in technology, efficiency is there for us to accelerate the large volume. So NIM plus fee creates a very good combination, and I think we've demonstrated that for 3 years. And given that we've also raised some money, so you will anyway see growth in those numbers as we go forward. 6 वर्टिकल्स जैसे आपने बताया सर लेंडिंग के हैं, इस समय ज्यादा ट्रैक्शन, ज्यादा अच्छी ग्रोथ कहाँ से आ रही है? So देखो, ग्रोथ तो सारे सेक्टर्स ग्रॉसली अंडरसर्व्ड है। 50% of Indian adults don't have access to formal credit. Large part of rural population, I mean, they only have 8 or 9% access to formal credit, while they contribute about 40% of GDP. So I think growth potential to बहुत ज़्यादा है, but you have to grow in a credit business in a calibrated manner. And I think the most important matrix to look at it is a risk-adjusted आपके क्या return आ रहे हैं. So आप देखेंगे, while आपने निम के बारे में बात करी, the other important metrics to look at कि risk adjusted return क्या है. So my risk adjusted return from last year same time to now have actually improved by 50 basis point from 6.9 to about 7.4. It shows a good quality piece. Obviously big growth coming between the MSME, which is a big focus area for us, and obviously rest of the other sectors we continue to grow those sectors across, keeping a diversification philosophy in mind to optimize the risk-adjusted return. सर, क्रेडिट कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी? So credit cost is one or two core pieces for us.
हमने पिछले 15 सालों से इन ईच ऑफ द सेक्टर काफी क्रेडिट डिप्लॉय करा है, और हमारा जो रिटेल क्रेडिट का पोर्टफोलियो है काफी ग्रैन्युलर है, और बिकॉज पोर्टफोलियो आपका 600 प्लस 650 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आपको टच एंड फील डेटा का मिलता है, और हमारे जो स्कोर कार्ड हैं पिछले 15 सालों से वी डेमोन्स्ट्रेटेड दी वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस ऑन रिस्क बेसिस. So that is one of the reason which gives us an edge. So basically domain knowledge, strong risk principles, more importantly strength of character to apply brakes, and then technology enables us to get better risk adjusted returns, sir. क्रेडिट कॉस्ट की बात करी सर, तो रेट कट एक्सपेक्टेड है आरबीआई का, ऑफ कोर्स अगले हफ्ते पॉलिसी, अब अगले हफ्ते आता है, दिसंबर पॉलिसी में आता है, उसका हमें इंतजार है, बट वहां से फिर क्या चेंजेस हो सकते हैं सर? देखिए, obviously demand for credit will continue to grow. There has been a little bit of slowdown we saw over the last 5 to 6 months or so. I think if the RBI takes the decision, and they've been monitoring both global and domestic markets काफी closely, वो track कर रहे हैं, that will provide some bit of impetus on growth. The another interesting piece for us कि हमारा जो liability profile है ना, वो काफी diversified है. हमारा करीब 30% जो पैसा है वो ग्लोबल DFIs एंड डोमेस्टिक DFI से आता है, एंड बैंक बोरोइंग कुछ 60% है. दिस मींस आपकी अगर लायबिलिटी फ्रेंचाइज इन लेंडिंग बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो, सो देन यू हैव अ बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लेवरेज एंड ग्रो आवर बिजनेस. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए सर, और बात करने के लिए डिटेल्स में किस तरह का कारोबार का आउटलुक आगे के लिए बढ़ रहा है. नॉर्दर्न आर्क नंबर्स आए थे, आशीष मेहरोत्रा साहब हमें पूरी डिटेल्स देख रहे हैं. थैंक यू सर.